हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा 14 दिसंबर को एग्जाम है। 14 दिसंबर को सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 का एग्जाम है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो दोस्त हमारे कई जॉब करते हैं प्राइवेट स्कूल में या फिर कई गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, सो उन्हें सीटेट क्लियर करना मस्ट है। अगर बहुत सारे दोस्त जो है तो हमारे अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, सो उन्हें कंफ्यूजन है कि हमारा अब कभी स्टार्ट किए प्रिपरेशन तो होगा या नहीं होगा, हमारा पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा। तो जरूर होगा। अभी विद इन सब क्लियर पेपर इन 15 डेज, 15 दिन में आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना होगी आपको, जो है तो ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना होगा। जो व्यूवर्स हमारे अभी तक स्टार्ट नहीं किए, थोड़ा सा कंटेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप कंटेंट पढ़ने अभी बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो है तो बहुत सारे व्यूवर्स जो है तो कई जॉब करते होंगे, उसमें टाइम निकाल कर उन्हें पढ़ना है, तो जिसकी वजह से उनकी स्टडी नहीं हो पाती है। और हाँ, अगर किसी के पास टाइम है तो आप कंटेंट देख सकते हैं, बट किसी के पास अगर टाइम नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी आपको टाइम मिलता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके 120 130 प्लस मार्क्स आराम से आ सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमारे इस चैनल पर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो है तो सेट्स है, वो आप जरूर जाकर देखिए। अगर आपको पता है तो सीटेट पेपर के अंदर जो है तो ये इसलिए मस्ट है पेपर कि अगर आप देखिए महाराष्ट्र का टेट एग्जाम होता है, महाराष्ट्र का टेट एग्जाम होता है, जिसके लिए आपको जो है तो क्वालिफाई एग्जाम क्या है, सीटेट या फिर महाटेट। महाटेट जो है तो ये महाराष्ट्र का एग्जाम है, महाटेट ये स्टेट का एग्जाम है, और सीटेट जो है तो सेंट्रल का एग्जाम है। तो दोनों में से अगर एक पास रहे आप, सो ही आप TAIT दे सकते हैं। सो आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, बट सबसे पहले आपको सीटेट निकालना है। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो है तो अभी सीटेट निकालने की कोशिश में, सो उनका आराम से निकल जाएगा सिर्फ 15 डेज में। बट आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। हमारे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज है और किसी को टाइम नहीं मिल पाता है, सो आपने क्या करना है, हाँ जिसके पास टाइम है सो आप कंटेंट जरूर पढ़िए। सीडीपी होता है 30 मार्क्स का, सभी को पता है सीडीपी कितने मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का। उसमें जो है तो 15 मार्क्स के जो है तो कंटेंट होता है 15 मार्क्स का कंटेंट, और 15 मार्क्स जो है तो पेडागोजी। 15 मार्क्स पेडागोजी आप किस तरह पढ़ाएंगे, बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, आप किस तरह से रिमेडियल टीचिंग देंगे जिससे इंटरेस्ट हो, कहाँ एक्सप्लोरेशन का चांस मिले, कहाँ एंगेज हो स्टडी के अंदर। और ये 15 मार्क्स का जो है तो कंटेंट होता है, पैजे वागोस्की कोलबर्ग, जो भी कंटेंट है वो अच्छे से पढ़िए। और हाँ, 60 मार्क्स का एसएसटी होता है, 60 मार्क्स का एसएसटी। जो बीए स्टूडेंट है, बीएड बीए या फिर बीएड बीए जो भी किए हुए, तो उनको 16 मार्क्स का एसएसटी होता है, जिसमें आपको 6 to 8 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी एसएसटी के लिए। सेम फॉर मैथ साइंस के लिए भी 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़नी है। मैथ साइंस के लिए भी आपको 6 to 8 एनसीईआरटी पढ़नी है। इसमें जो है तो एसएसटी के अंदर 40 मार्क्स का कंटेंट होता है, 40 मार्क्स का कंटेंट मींस व्हाट, जो 6 to 8 के एनसीईआरटी एसएसटी की, सो 14 मार्क्स का आपको 40 मार्क्स का उसमें से पूछेगा, और 20 मार्क्स का जो है तो आपको पेडागोजी होगी। किस तरह आपको इंटरेस्ट दिलाएंगे आप बच्चों को, या फिर पढ़ने में बच्चे किस तरह उसमें एंगेज होंगे एसएसटी में, 20 मार्क्स का ये होगा और 40 मार्क्स का कंटेंट होगा। उसी तरह मैथ साइंस के अंदर 30-30 डिवीजन है, क्योंकि इसको जब 60 मार्क है टोटल एसएसटी को, सो मैथ्स को 30 और साइंस को 30। मीन्स व्हाट, अगर आपका बीए है तो आपको एसएसटी सब्जेक्ट रहेगा, अगर आपका बीएससी है तो आपका मैथ साइंस रहेगा। सो मैथ्स को पूरे 60 मार्क्स नहीं है ना साइंस को है, दोनों को डिवाइड है 30-30, जिसमें 20 मार्क्स का कंटेंट मैथ्स का होता है, 20 मार्क्स का कंटेंट साइंस का होता है। मीन्स व्हाट, 6 to 8 के एनसीईआरटी के जो मैथ्स के प्रॉब्लम है वो 20 मार्क्स के लिए पूछेगा, और 6 to 8 के एनसीईआरटी जो है साइंस की वो 20 मार्क्स के लिए पूछेगा, और 10-10 मार्क्स का दोनों का पेडागोजी होगा कि बच्चे किस तरह इंटरेस्ट लेंगे, दिलचस्पी लेंगे मैथ्स में साइंस में, वो उस तरह होगा। तो 60 मार्क्स का एसएसटी या फिर मैथ साइंस, और 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हो गए 90 मार्क्स। नाउ लैंग्वेज वन आपका जो है तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, आसामीज, बंगाली और उर्दू, जो भी लैंग्वेज है आपका, वो लैंग्वेज आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना होते हैं, जिसमें उसमें भी 15 मार्क्स का कंटेंट होता है। कंटेंट मीन्स व्हाट, लैंग्वेज के अंदर पैसेज होता है, आपको देख के सिर्फ आंसर सर्च करना है इसके। सो लैंग्वेज वन के अंदर ये होता है कि 8 मार्क का एक पैसेज होता है,
प्रोज और एक जो है तो 7 मार्क्स की पोएम होती है फॉर लैंग्वेज 1 एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज लीजिए आप 20 में से। 8 मार्क्स का पैसेज और 7 मार्क्स की पोएम, ये टोटल होते हैं 15 मार्क्स। और 15 मार्क्स की पेडागोजी, वही लैंग्वेज में अदर लैंग्वेज में पेडागोजी होती है। अगर आप दूसरे लैंग्वेज की पढ़ ले सो लैंग्वेज की भी आसानी से आप कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी सेम है, बट इसमें 15 मार्क्स का पूरा पैसेज है। पूरा पैसेज मीन्स व्हाट, इसमें डिवाइड है 8 प्लस 7, एक 8 मार्क का पैसेज है और एक 7 मार्क का पैसेज है। और 15 मार्क्स जो है तो इसके पूरे पेडागोजी के सेम, कुछ फर्क नहीं। लैंग्वेज 1 के अंदर 15 मार्क्स का पैसेज, 15 मार्क का पैसेज और पोएम, 8 मार्क का पैसेज, 7 मार्क्स की पोएम, 15 हो गए और 15 मार्क्स की पेडागोजी। वैसे लैंग्वेज 2 के अंदर यहाँ पैसेज और पोएम नहीं है यहाँ डायरेक्ट 15 मार्क्स का पैसेज है और 15 मार्क्स की पेडागोजी, कि आप किस तरह बच्चों को जो है तो इम्प्रूवमेंट या किस तरह आप उनको इंटरेस्ट लाएंगे एजुकेशन में, पढ़ने में, किस तरह एक्सप्लोरेशन का चार्ज मिलेगा, किस तरह एक्टिव लर्नर होंगे, खुद के कंस्ट्रक्टिविस्ट रहेंगे, इंगेजिंग होकर पढ़ेंगे, पीयर लर्निंग करेंगे, जो भी बातें सब वो पेडागोजी में आ जाएंगी। पढ़ाने का तरीका, ये सब बातें उसमें आ जाएंगी। सो आपको जो है तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो आपको 120 प्लस आराम से मिल सकते हैं विद इन 15 डेज। बट यू हैव टू फॉलो, हमारे इस चैनल पर सीडीपी के बहुत सारे वीडियोस है, साइंस के पेडागोजी के वीडियोस है और आगे जाकर विद इन 2 to 3 डेज लैंग्वेज के 1 और 2 के भी आने वाले हैं, जिसमें आपको जो है तो बहुत हेल्पफुल होगा। आपको पता है 150 मार्क्स का कोई पेपर होता है, टोटल 3 6 9 9 प्लस 6 150 मार्क्स का पेपर होता है और आपको टाइम मिलता है 150 मिनट, मतलब विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट। सपोज आपको ऑप्शन दिए ए बी सी डी, तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट है तो यहाँ पर आपको गोला भरना है, सर्कल भरना है, मतलब 150 मिनट्स के लिए 150 क्वेश्चन। सो 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन, 1 मिनट में आपको पूरा पढ़ना है और उसको गोला भी भर देना है। सो ये आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मेरे अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछो सो हमने ऑनलाइन एग्जाम दिया था तो थोड़ा इजी था, बट अगर आपको यहाँ गोला फिल करना है ये भी टाइम टेकिंग है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करना है आपको। सो इसलिए अगर आपके पास अभी अगर आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की है सो स्टार्ट कर दीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, अगर वो आप अगर अच्छे से पढ़ लेते तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपके कोई दोस्त सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे तो आप उन्हें जरूर ये वीडियो शेयर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेंगी इस तरह वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आता है तो जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।